अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसमें डिवाइड भी है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी है, मतलब पावर्स हैं। सो हमारी कोशिश जो है वो ये होगी कि हम पावर्स को ना किसी तरह, मतलब इसको बस हमने सिंप्लीफाई करना है। अभी इस झंझट में ना पड़ें कि पावर नेगेटिव है या डिवाइड है, जो भी है। हम सबसे पहले इस एक पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। आवश्यक साइड पे लिख भी लें या साथ साथ करते भी हैं साथ ना। मैं अलग अलग करके आपको समझाऊंगी। आवश्यक स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही एज इट इज़ करते रहें सॉल्व। -2/3। ओके, 64 इवन नंबर है। तो हम ये देखते हैं कि ये किस पावर में आ सकता है। 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 की पावर 4 जो है वो 16 है। 16 को फिर जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 32 को जब हम 2 से करेंगे 64। इट मीन्स 2 की पावर 6 जो है वो 64 के इक्वल आ जाता है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -2/3, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर को ऊपर ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे। 6 मल्टीप्लाई विद -2/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे 2 है, ये -2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -4। अब हमने क्या करना है, 64 की जगह ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है अपने ऊपर क्वेश्चन में। हमने इस पार्ट को कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हमारा 9 है, हम इसको भी कवर करेंगे। -3/2। ओके, 9 जो है वो हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है। हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 3 स्क्वायर -3/2। इट मीन जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विथ -3/2। 2 से कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर -3, -3। ओके, अगर हमने ये दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग सॉल्व कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन में यही वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमारे आंसर हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 -2/3 की जगह आ जाएगा 2 विद पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 विद पावर -3। ओके, अब डिवीजन के बाद हमारा एक रूल होता है कि हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं ना। तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई विद 1/3। अब पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नहीं, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। पावर यहाँ पे नहीं होती। अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं, सॉरी, मल्टीप्लाई का साइन होता है और हमारे पास ये चेंज हो जाती है वैल्यू, ठीक है। इसका साइन चेंज हो जाता है पावर का ना, ऐसे ही होता है। हम ओवर के फॉर्म में नहीं लिखते इसको। अगर वो डिवाइड कर देते तो फिर हमने इस फॉर्म में लिखना था। सॉरी। सो हमारे पास ये आ गई, और इसकी पावर नेगेटिव है तो हम इसको ओवर में ले आएंगे ताकि पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये स्टेप हमने किया। नेक्स्ट 3 की पावर 3 जो है वो हमारे पास होता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 2 की पावर 4 होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब आप ये देख लें, 16 और 27 दोनों एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। 2 के टेबल में तो वैसे ही नहीं आते, 3 के टेबल में भी नहीं आते। सो हम ये कट नहीं कर सकते हम लोग। सो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। अब हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। पार्ट 7 हमने कर लिया, अब पार्ट 8 की बारी है। मेरा नवीस 8 पार्ट। सेवन हो गया। पार्ट 8 इज 3n मल्टीप्लाई 9 पावर n+1 ओवर 3n-1 मल्टीप्लाई 9n-1। ओके, हमें अभी वाकई नहीं समझ आ रही इस पार्ट में करना क्या है, लेकिन एक चीज़ जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि 9 को हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वो 3 की पावर 2 हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं, होता है। हम वो चीज़ करते हैं, हमें वही चीज़ अभी नज़र आ रही है। बाद में हम देखेंगे कि इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, कैसे करना है। 9 की जगह हमने 3 स्क्वायर लगा दिया, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने देंगे। 3 स्क्वायर n-1। ओके, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें समझ आ गई, ये स्क्वायर को बाहर वाली पावर से हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये
हो जाएगा 2n+2 और नीचे ओवर में आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 3 2n-2, ये आ गया हमारे पास। ओके, अगले स्टेप में जो हमने करना है वो ये है कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, बस मल्टीप्लाई हो रही है पावर जब मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या करते हैं, सॉरी बेसिस जब मल्टीप्लाई हो रही है तो हम करते हैं पावर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ये 3, बाकी सारी पावर्स लिख लेंगे n+2n+2 ओवर, क्योंकि वैल्यू एक ही। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन वगैरह लें तो पहले हम इनको आराम से सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं इनमें क्या कॉमन आता है। n-1 +2n-2, ओके, 3 विथ n+2n 3n+2, नीचे क्या बच रहा है 3 विथ पावर n+2n 3n -1 -2 -3, ओके, हमारा ये बार है। ऊपर हम देखें अगर 3n+2 है, नीचे है 3n-3, एक चीज़ हमारे पास जो आ रही है वो है, हम अगर कॉमन लें तो -3 हमारा बचता है। हम एक चीज़ कर सकते हैं, इस पावर को ऊपर ले जाएं, वैल्यू को अगर हम ऊपर ले जाएं तो फिर हमारे पास ये चीज़ बच सकती है, मतलब हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही इनको कट कर लेंगे। इस तरह हमसे गलती ना हो जाए, मेरे से ना हो जाए कि मैं पीछे पता नहीं क्या स्किप कर दूँ। हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे जब, तो बस पावर का साइन चेंज होगा ना, तो हम वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो हमें पता है, हम वो कर लेंगे। मल्टीप्लाई विथ 3, इसकी पावर माइनस इंटू 3n-3, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, हमने क्या किया, हम इस वैल्यू को ऊपर ले आए हैं, तो बस हमारे पास क्या होना, चेंज क्या होना था, हमारे पास इसकी पावर पॉजिटिव थी स्टार्ट में ना, तो हमने स्टार्ट में नेगेटिव लगा दिया। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3n+2 मल्टीप्लाई विथ 3, पावर क्या हो जाएगी -3n, हाँ ठीक है, -3n और +3, ये चीज़ हो गई हमारे पास। ठीक है, हमने माइनस था, ब्रैकेट ओपन की, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, माइनस ने इधर वाले प्लस को भी माइनस कर दिया और अंदर पहले ही ऑलरेडी माइनस था तो वो प्लस हो गया। अब हमारे पास बेस सेम है तो हम वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर देंगे, जो भी साइन हो रहा है ना ऐड ही करना है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। -3n+3, ठीक है। अब ये 3n नेगेटिव है, ये 3n पॉजिटिव है, कट हो गया, 2 और +3, ये हो जाएगा 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 हमारा आंसर है, हम देख लेते हैं इसको क्या बनता है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, 7 8 81, अगेन 3 से करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 243, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहीं तक था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है, ये 8 पार्ट हमारा यहीं तक था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो हमारा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, 5n+3 -6 डॉट 5, इसको पॉइंट नहीं पढ़ना, इसको डॉट पढ़ना है, ठीक है, मतलब 6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। n+1 और 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए डॉट लगाया, इसका मतलब सेम वही है कि मल्टीप्लाई हो रही है। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने x लिख दिया, यहाँ पे भी x लिख सकते थे, लेकिन बस इन्होंने कंफ्यूज ही करना होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बस यही चीज़ नज़र आ रही है कि हम इस दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, और ये 3 का स्क्वायर भी बनता है, ये 2 का स्क्वायर बनता है, ठीक है, और 5 कॉमन आ रहा है। और ऊपर वाले में अगर हम देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो 5n अगर हम निकालें, यहाँ पे 5 की पावर 3 बच जाएगी और यहाँ पे 5 की पावर 1। हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर 5n+1 निकालें ना तो हमें कटिंग नहीं होगी 5n की, ठीक है, तो हम 5n को ही कॉमन लेते हैं। मैं पहले सोच रही थी 5 ऊपर से 5n+1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन मैं अब कह रही हूँ कि 5n फिर कट नहीं होगा, रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से हम कॉमन लेंगे 5n, ठीक है, 5n चला गया तो एक 5 रह गया जिसकी पावर 3 है, वो रह गया, -6 भी रहता है, 6 तो हमने लिया ही नहीं ना, पॉइंट 5n कॉमन चला गया तो एक 5 रहेगा जिसकी पावर 1 है, ठीक है, ये चीज़। और नीचे से अगर हम भी 5n कॉमन ले लें तो पीछे क्या रह जाएगा, 9 - 4, फाइन, ये 5n इस 5n से कट हो जाएगा। ऊपर 5 की पावर 3 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 125 माइनस, और 5 की पावर 1 है और 6 है, 6 5 ज़ार
30, ठीक है। इस स्टेप में 30 इसलिए आया कि 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई का ही साइन है। इसको या तो आप डॉट लगाओ या मल्टीप्लाई लिखो, ठीक है। ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, नीचे वाले स्टेप में 9 - 4 करें तो 5 आ जाएगा। 125 में से हम 30 माइनस करेंगे के 5, और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 आ रहा है मेरा, पता नहीं मेरा ठीक भी आ रहा है कि नहीं। फिर 95/5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 45, 5 5 5 8 ज़ार 40, 5 9 ज़ार 45। ओके, 19 इज़ द आंसर। आई होप यही आंसर होगा। सो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है 1.2 का। आपका कोई भी क्वेरी है सो आप पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोगों को वैसे समझ आ गई होगी कि नहीं, कोई समझ आई है कहीं पे, कोई आपको मतलब पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।